होगी ना। तो नए चैप्टर का नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी। अच्छा बताओ, कॉइन को एक बार उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला, जब 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार उछालेंगे तो इवेंट बड़ा हो जाएगा। इवेंट तो प्रोबेबिलिटी स्मॉल हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल आउटकम नीचे आते हैं, वो ज्यादा डिवाइड होगा, ज्यादा डिवाइड होने से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब इवेंट बड़े होते हैं ना, तब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन काम में आता है। इवेंट बड़े होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। when events are large their probabilities are very small. When events are large their probabilities are very small. N tends to infinity, probability tends to 0. अगर n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ जाएगी। Then probability distributions are used. तब क्या यूज में लिए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। When events are large, their probabilities are very small. N tends to infinity, probability tends to 0. Then probability distributions are used. Probability distribution दो टाइप के होते हैं, discrete और continuous. R
एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। हाँ जी, डिस्क्रीट और देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए जो होता है, कौन से वेरिएबल के लिए, और कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे हाइट वेज, कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे हाइट वेजेस, इसके लिए कंटिन्यूअस होता है। कौन होता है? डिस्क्रीट में हमारे पास दो जने आते हैं, पहले को बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्या बोलते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होता है बर्नौली, बर्नौली ट्रायल्स। क्या नाम होता है? बर्नौली ट्रायल। ऐसा वाला बी बना होता है, ब्रैकेट में उसके पैरामीटर होते हैं। ब्रैकेट में कौन होते हैं? तो इसके दो पैरामीटर होते हैं, एन और पी। कौन होते हैं? एन को बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ, पी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो जहां पे सक्सेस और फेलियर हो, जहां पे, वहां पे कौन काम में आता है? बाइनोमियल। जैसे हेड, जैसे कॉइन उछालेंगे तो हेड आएगा, हेड आना सक्सेस हो गया, हेड आना, और हेड नहीं आना फेलियर, मतलब टेल आ गया। तो जहां पे सक्सेस और फेलियर होते हैं वहां पे कौन काम में आता है? सेकंड नंबर पे आता है पॉइजन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? ऐसा वाला पी बना होता है, बगल में उसका पैरामीटर होता है, पैरामीटर होता है एम। पैरामीटर कौन होता है? एम को बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? इसके पैरामीटर बोलो एनपी। कौन? इसका पैरामीटर कौन होता है? एम। कंटिन्यूअस में चार होते हैं, हमारे कोर्स में एक ही है। पहले को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? एक होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ची स्क्वायर। क्या नाम है? ये ऐसा साइन होता है, इसके ऊपर ऐसे टू लगा होता है, तो इसको बोलते हैं ची स्क्वायर। क्या बोलते हैं? तो ये हमारे कोर्स में है नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइजन। कौन कौन है कोर्स में? तो बाइनोमियल के हैं 13 पॉइंट, पॉइजन के हैं 13 पॉइंट, इसके हैं 30 पॉइंट। कितने? तो सबसे पहले किसके पॉइंट लिखवाएंगे, फिर उसके बाद, और उसके बाद ये होता है जैसे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, बोलो नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फोन कॉल्स, नंबर ऑफ, ऐसे जो वेरिएबल होते हैं उसके लिए पॉइजन काम में आता है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ फोन कॉल्स के लिए कौन काम में आता है? सक्सेस और फेलियर के लिए कौन काम में आता है? हाइट और वेजेस के लिए कौन काम में आता है? नोट डाउन। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो सक्सेस होगी और फेलियर, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एग्जांपल बाइनोमियल होगा या पॉइजन? बाइनोमियल। नंबर ऑफ ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स,
हो गया? पैरामीटर मीन, अब हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है बाइनोमियल। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के कुछ पॉइंट्स हैं, थ्योरी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Binomial distribution is associated by success, failure, events. Binomial distribution is associated by success, failure, events. Events are finite and independent. Events are finite and independent. Binomial distribution have probability mass function. हाँ जी, ये पॉइंट देखो। हेलो, बोलो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को बोलते हैं पीएमएफ, और इसका एक फंक्शन होता है जिससे प्रोबेबिलिटी आती है। जिससे क्या आती है? मतलब इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, पर इसका फॉर्मूला चेंज होगा। इसका फॉर्मूला चेंज होगा। द फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एफ एक्स इक्वल टू, इधर देखो सब, एफ एक्स इक्वल टू होगा एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। फॉर्मूला बोलो। ये एन सी एक्स को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? मतलब कुछ चीजों का सिलेक्शन, कुछ चीजों का, वो मैं अलग से थोड़ा सा बताऊंगा अभी, उसके बाद में एनसीएक्स पे चलेंगे। एनसीएक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। हेयर एन कौन है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। बोलो एन कौन है? बोलो एन कौन है? पी कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर।
प्रोबेबिलिटी ऑफ पी और क्यू का टोटल 1 होता है, पी और क्यू का टोटल, तो क्यू का फॉर्मूला 1 माइनस पी, क्यू का फॉर्मूला, एक्स को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, एक्स को क्या बोलते हैं, 0 से n तक होता है, 0 से, 0 भी शामिल है, n भी शामिल है, 0 से n तक रैंडम वेरिएबल होता है। एन पी, बी मतलब बाइनोमियल, एन और पी उसके पैरामीटर होते हैं। ये जो एन है और पी जो है उसके पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर 2 होते हैं इसमें, इसको बाई पैरामेट्रिक कहते हैं। ओके ऋतिक, एन और पी है वो, टी नहीं है। ट्रायल्स, पीएमएफ एफ एक्स, ये फॉर्मूला है, इससे प्रोबेबिलिटी आती है। ये एन सी एक्स फिर इनटू का साइन, फिर पी की पावर एक्स फिर इनटू का साइन, ये कॉम्बिनेशन का तरीका होता है, एन सी एक्स। ये पावर n माइनस एक्स क्यू के ऊपर है, एक्स पी के ऊपर है। मास फंक्शन जिसमें रैंडम वेरिएबल होता है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, सबका टोटल 1 होता है ना, तो मास का मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, इसे मास फंक्शन कहते हैं। ओके हरमित, हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया पीएमएफ, और वो कौन होता है, एफ और वो एफ ये होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड बाय सक्सेस और फेलियर, तो पता ही है, ये रहा सक्सेस और ये रहा फेलियर। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया और इवेंट, इवेंट कौन होता है, एन, इवेंट कौन होता है, इवेंट्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट, यानी कि 0 से एन तक, 0 से इन्फिनिटी तक नहीं होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट।
5 binomial distribution is biparametric. Binomial distribution is biparametric. बोलो क्या? In which parameters are, in which there are two parameter, in which there are two, जिसके दो पैरामीटर होते हैं उसे बाई पैरामेट्रिक कहते हैं, जिसका एक पैरामीटर होता है उसे यूनी पैरामेट्रिक कहते हैं. क्या कहते हैं? और देर आर टू पैरामीटर्स n and p, n and so denoted by, इसका साइन क्या होता है? ऐसा वाला b और बगल में उसके पैरामीटर np. n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p होता है सक्सेस. Binomial distribution is biparametric distribution in which there are two parameters n and p. दो पैरामीटर होते हैं इसमें n और p, denoted by b and p. अब आते हैं छोटे पॉइंट. द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू. म्यू इक्वल टू एन पी. एन और पी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन आता है. बोलो मीन कैसे आता है? अच्छा जी. द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन पी क्यू. एन पी और क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस आता है. The standard deviation of binomial distribution is under root NPQ. The mean is always greater than variance. Mean is always greater than variance. Mean हमेशा variance से बड़ा होता है, छोटा नहीं होगा. अगर छोटा होगा तो not valid. छोटा होगा तो कौन बड़ा होता है? किससे बड़ा होता है? किसमें? बाइनोमियल में. किसमें? पॉइजन में बराबर होता है. पॉइजन में और बाइनोमियल में बड़ा होता है. एनपी इज ग्रेटर देन एनपी क्यू. एनपी इज ग्रेटर देन, बी मतलब बाइनोमियल. बी मतलब बाइनोमियल. इसी म्यू को बोलते हैं ई एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू. म्यू को ही क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू. ई एक्स का मतलब मीन.
Thus, binomial distribution is symmetrical distribution. Binomial distribution is symmetrical distribution when P equal to 0.5 और Q equal to 0.5. अगर P का वैल्यू 0.5 होगा तो या P 0.5 होगा तो Q 0.5 होगा, और Q 0.5 होगा तो P 0.5 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 1 होता है, दोनों का टोटल। तो जब P का वैल्यू 0.5 होता है तो इसे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं। कौन बराबर होते हैं? तो ये एक केस में होता है P का वैल्यू 0.5, P का वैल्यू, तो द मीन, तो जो मीन है ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n/4 when it is symmetric. when it is, जब ये सिमेट्रिक होता है तो वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू n/4 होती है। देखो इधर npq, बोलो। अगर सिमेट्रिक होगा तो p का वैल्यू क्या होगा? q का वैल्यू भी क्या होगा? तो वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? n/, तो वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू n/4 होती है। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, n दे देगा, 4 का डिवाइड करो, वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। पर वो कब होता है? और सिमेट्रिक कब होता है? 0.5 पे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n/4 व्हेन इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक ही तो है। जब p का वैल्यू 0.5 तो q 0.5। अगर p का वैल्यू 0.2 होगा तो q का वैल्यू क्या होगा? 0.8। इसे बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक, स्क्यूड। क्या बोलेंगे इसको? और जब दोनों बराबर होंगे उसे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। p का वैल्यू जब 0.5 होगा तब इसे सिमेट्रिकल कहते हैं। तो मैंने p की जगह क्या डाला? 0.5, और ये भी कितना डाला? 0.5। दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया? और ये किसका फॉर्मूला होता है? वेरिएंस का। तो वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू n/4। नहीं नहीं, ये एक पे दो। अलग रूम में बैठा देंगे। The mod of binomial distribution is mu0 equal to n plus 1 into p। बोलो मॉड क्या होता है? n plus 1 into p। वापस बोलो। अगर मॉड का आंसर 10 आया, कितना आया? 10। तो दो मॉड होंगे 9 and 10। क्या होंगे? जब पूरी पूरी वैल्यू आती है तो दो मॉड होते हैं, एक तो वो खुद और एक उससे कम, एक कम, एक उससे। अगर मान लो 6.7 आया, 6 पॉइंट, तो पॉइंटों को हटा देंगे, 6 मॉड होगा। क्या होगा?
यानी जब इंटीजर में आता है तो क्या होता है, पॉइंट, इंटीजर में नहीं आता तो पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और नौ तो उसका पॉइंट वाला हटा के वो वाला आंसर हो जाता है। 4.5 का क्या होगा, 4, 6 आएगा तो 2, 5 एंड 6, 5 एंड, उसे बोलेंगे बाई मॉडल। क्या बोलेंगे, इसे यूनी मॉडल भी बोलेंगे, क्योंकि एक मॉड भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। तो सर इसमें आपने ये मॉड लिखवाया तो केस लिखवाओगे क्या, मैंने कहा यस, केस ए, इफ n+1p इज नॉन इंटीजर, इज, तो वो मॉड जो होगा वो इंटीजर पार्ट होगा। नॉन इंटीजर में कौन होगा, इंटीजर पार्ट कौन होगा बेटा, और कितने मॉड होंगे, 1 मॉड। कितने मॉड होंगे, केस बी, इफ n+1p इज इंटीजर, इंटीजर मतलब पूरी पूरी वैल्यू, तो 2 मॉड होंगे, 2 मॉड। एक तो n+1 इंटू पी खुद, एंड n+1 इंटू पी -1, एक कम भी होगा। पॉइंट नंबर 13, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल और बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल भी होता है, बाई मॉडल भी होता है। नहीं, कल नहीं थी आशीष। मॉड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक मॉड, 2 मॉड होंगे। तो आज मैंने पॉइंट लिखा दिए 13 पॉइंट, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।